घंटा 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 घंटे का किंग एक बार फिर प्रूव करके गया है कि वाई ही इज कॉल्ड जिम बाबर। बल्कि अब तो मुजरबानी को भी 2 मैचों में बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच मिले T20 वर्ल्ड कप में, तो बाबर को जिम्बाब्वे के किसी प्लेयर से भी नहीं कंपेयर कर सकते। खैर, एक बार वही स्क्रिप्ट फिर से हो गई है। 60 रन से पाकिस्तान इंडिया से हार गया। वेल डन, तालियां मारनी चाहिए। 1 मिनट की तालियां मारो इस परफॉर्मेंस पे। क्या हमने गुल खिलाया। साहिबजादा, साइम, हर कोई शेर था। शादाब, नवाज, बोबी भी। यूएसए को मार रहे हैं हम। टीम देखो हमारी, स्पिनर देखो, अबरार, ओए होए होए, चाय, टी इज फैंटास्टिक। चाय बहुत मजे की है। चाय इज रियली गुड। चाय के साथ बस सारी जिंदगी तस्वीरें बनाता रहे, कप पकड़ के खड़ा रहे, स्टोरियां लगा, ऐसे ऐसे गर्दन हिला, और तेरा कोई काम नहीं। मार मार के सारे जो कीड़ा घुसा था, मेरा ख्याल काफी तो वो सीधा हो गया होगा। शाहीन साहब द ग्रेटेस्ट बॉलर एवर। पीएसएल में सबसे महंगे बिकते हैं, सबसे बड़े प्लेयर हैं, सबसे बड़े बॉलर हैं। इनके जितने लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, कभी बाहर नहीं हो सकते। ये रहेंगे। सलमान मिर्जा पहली गेम में नेदरलैंड के खिलाफ 3 विकेटें ऊपर से लेके गया। शाहीन उधर ही रहा है फिर एंड तक, और रहेगा। नमीबिया के मैच में भी रहेगा अगर तो हम बाहर नहीं होते। सुपर 8 में भी रहेगा अगर तो हम चले जाते हैं। सलमान मिर्जा या नसीम शाह नहीं आएंगे। कनेक्शंस नहीं है ना, लिंक्स नहीं है, वो नहीं है, सिफारिश नहीं है, वो पर्ची नहीं है, वो नहीं आ सकते बेचारे। उनकी गलती ये है कि शाहीन की जगह परफॉर्म कर दिया था। आगा सलमान, बाबर आजम, शाहीन, शादाब, नवाज, उस्मान। चलो उस्मान ने फिर भी परफॉर्म कर दिया। उस्मान तारिक और उस्मान खान, दोनों उस्मानों ने। गलत उस्मान से डर रही थी इंडिया, लेकिन जो भी है, इन 6-7 प्लेयर को बाहर फेंकना चाहिए। सलमान एज अ कैप्टन, उसको बाहर फेंकना चाहिए। बाबर, शाहीन, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज रिटायरमेंट दे दो। नहीं देते तो पीसीबी इनको धक्के मार के बाहर निकाले। खुदा का वास्ता है, जान छोड़ दो, दफा हो जाओ। यही आपके पास आखिरी मौका था। अहमद शहजाद, जितने भी और लोग भी बोल रहे थे, ये लास्ट मैच होना था इनके लिए, नहीं परफॉर्म किया, करियर आपका T20 में खत्म है। खैर, टॉस जीत के पहले तो आगा जी ने बॉलिंग ही ले ली। बैटिंग ले लेते तब भी हमने क्या उखाड़ लेना था। कौन से हमने 200 या 150 रन मारने थे, वो ये 120-30 करना था। मैं ये भी नहीं कह रहा हमने भी 175 करना था, नहीं, हमारा इतना भी नहीं लेवल। और एक अच्छा डिसीजन पूरे मैच में आगा ने किया कि पहला ओवर खुद ही कर लिया। 2 खब्बे थे आगे, 2 लेफ्टी, उसने कहा मैं ही आता हूँ। क्योंकि वो तैयारी किसकी करके आए, उस्मान तारिक, अबरार अहमद, शाहीन, इनकी वजह से तैयारी करने की भी क्या जरूरत है। खैर, लेकिन हाँ, आगा गया। और अभिषेक को भी बेचारे को टटियां लगी थी, पता नहीं उसको मैच क्यों खिला दिया, लेकिन वो भी प्रूव कर रहा है कि वाकई स्लॉगर है। नहीं, आई स्टिल बिलीव अभिषेक बड़ा अच्छा प्लेयर है। अभिषेक जैसा टुल्लड़ अगर वो वाकई टुल्लड़ है ना, तो ऐसे टुल्लड़ पाकिस्तान को भी 5-6 दे दो। वो अकेला ना, उसका 0 भी पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप से बेहतर है। कम से कम कोई वो उम्मीद तो नहीं थी कि कुछ कर भी लेगा, क्योंकि आउट ही हो गया ना बेचारा। फिर ईशी किशी ने जो इनिंग्स खेली, ये प्लेयर तब ऐसा परफॉर्म करता है जब वो एक सिस्टम से आया होता है। और क्या फाड़ के गया, मार मार के। अबरार की तो उसने गर्दन ही सारी तोड़ तोड़ दी। शाहीन को कुट्टा। शाहीन पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं। इनकी तो शुरू से ही बातें लीक होती है ना, कोच की नहीं है सुनते, कैप्टन की नहीं सुनते। मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। शर्म आती है कि शाहीन, हारिस रऊफ, फखर, खास तौर पे शाहीन, इस तरह के प्लेयर पीएसएल में सबसे महंगे बिकते हैं। वहां के ये शेर होते हैं, वहां के ये स्टार होते हैं, इनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। बल्कि पीएसएल भी क्या, वर्ल्ड कप्स में भी इंडिया के अलावा हर छोटे मैच में, यूजलेस सीरीज में ये लोग शेर होते हैं। इधर इनके पजामे गीले होते हैं, समझ ही नहीं कुछ लगती। मुझे हंसी आती है, दुख भी होता है कि मैं हूं ना, अगर मैं बार बार एक पेपर देने जाऊं हर साल मैथ का, और उसमें बार बार फेल हो जाऊं, सारे मेरी बेइज्जती करें, मुझे खुद लगे मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, पढ़ नहीं रहा, मेहनत नहीं कर रहा, बुरा कर रहा हूं, मुझे शर्म आएगी। इन बेवकूफों को शर्म ही नहीं आती, क्योंकि पैसे मिलते हैं, कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है कि इंडिया वाले मैच में नहीं चलोगे, वर्ल्ड कप्स में बुरा परफॉर्म करोगे, टीम गेम खेलोगे ही नहीं तो बाहर फेंके जाओगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालेंगे। ये तो कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं ना। पाकिस्तान तो खेल भी इंडिविजुअल गेम की तरह रही थी, ये टीम गेम तो थी नहीं, सबने अपनी गेम ही खेलनी थी। ओपनिंग पार्टनरशिप चलो खत्म होगी, सलमान और बाबर आए हैं, 2 आउट ऊपर से पहले ही हो गए हैं। आगा जी उधर अलग अपनी विकेट दे के चले गए। बाबर और उस्मान आए हैं, फिर 2 आउट हो गए हैं, पावर प्ले चल रहा है, उस्मान मार रहा है, बाबर को पता नहीं क्या डिविलियर्स की, क्रिस गेल की रूट्स उसके अंदर बढ़ गई है, स्लॉग स्वीप पे टुल्ले मार रहा है। क्या उसने किया, मतलब तूने 5 रन किए हैं, कोई चलो 10 बॉलें खेली हैं, तो एंड तक खड़ा तो रह, तू ही तो बैटर है। जब बाबर आजम को बाबर आजम वाली इनिंग्स चाहिए होती है, वो
35 बॉल में 50 करे, 40 बॉल में 60 करे, वो भी साहब उधर अलग ही पता नहीं कौन, वो ग्लेन मैक्सवेल बन जाते हैं क्या, अभिषेक शर्मा वो बन जाते हैं, और जब तेज खेलने की जरूरत होती है तब टेस्ट मोड ऑन कर लेते हैं। ये लास्ट मौका था, नहीं वो प्रूव कर पाए ना, उधर खड़े रहते। कोहली ऐसी सिचुएशन में क्या करता था, या बेन स्टोक्स या कोई भी बड़ा प्लेयर खड़े रहते थे उधर, ठीक है अगला बंदा कोई मार रहा है तुम्हारे बीच में, एक आधी स्वीप स्वीप पे कोई गैप में चलो मिल गई तो मार दो, एंड तक खड़े तो रहो, गेम लेके तो जाओ, ऑपोजिशन पे प्रेशर रहे कि ओके ये बंदा खड़ा है, ये मैच जितवा सकता है। नर्व्स ही नहीं है ना, प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकते, पजामे इनके पहले ही गीले होते हैं, बस खत्म, टिल्ला मारा बोल्ड हो गए, खत्म, अक्सर से बोल्ड हो गया। किससे नहीं तूने बिस्ती कराई बाबर, ये है किंग। देख लो किंग, कोई गेम अवेयरनेस, कोई गेम सेंस है ही नहीं। बाबर को अपना रोल ही नहीं पता नंबर 4 पे आके कि मैंने गेम को एंड में लेके जाना है, उसको सिचुएशन ही नहीं पता कि ठीक है मैंने खड़े रहना है इधर, आगा है विकेट गिरी है, तू कप्तान है, अभी तूने चौका मारा है तो खड़ा रहे उधर, बुमराह वैसे ही अंडर प्रेशर है, नहीं फिर विकेट दे दी, क्रॉस बैट मार रहे हैं, मतलब इस लेवल पे आके लगता है ये गली क्रिकेटर है। हर मैच में ठीक होते हैं, जैसे इंडिया से बड़ा मैच होता है इनके दिमाग ही बंद हो जाते हैं, गिट्टों में गोडों में बढ़ जाते हैं, ये अलग ही गेम उधर शुरू कर देते हैं। इस लेवल पे आके, इंटरनेशनल लेवल पे आके इंडिया वाले मैच में आपको सिर्फ प्रेशर हैंडल करना पड़ता है कि टीम क्या मुझसे रिक्वायर करती है, सिचुएशन क्या है वो मैंने खेलना है, बाकी सब भाड़ में जाए, इनको समझ ही नहीं लगती। बस ये है कि साइम, फरहान, बाबर, सलमान अली आगा, शादाब, नवाज, फहीम, इन सब पे ड्यू था कि चलो बॉलिंग में अपनी जिन्होंने कंट्रीब्यूशन करनी थी वो कर दी, अब हमें मैच जितवा के दें। 170 था कि कोई 270 था, आपको समझ ही नहीं कोई लग रही, विकेटें गिराई जा रहे हैं, कोई क्लब लेवल की जैसे टीम खेल रही है। मुझे शर्म आती है, हंसी आती है, तो इंडिया के लिए बुरा लगता है कि वो किस टीम से खेल रहे हैं। शुक्र है इंडिया अभी मजाक नहीं उड़ाता, वरना ये तो हाथ मिलाने के क्या, ये तो खेलने के लायक नहीं है। इंडिया को बॉयकॉट करना चाहिए कि यार दे दे पाकिस्तान को 2 पॉइंट दे दो, हमारी इनसे जान छोड़ो, इससे बेहतर हम कोई वो अपनी कोई वो अंडर 19 की टीम से खेल लेंगे, वो कोई बेहतर परफॉर्मेंस कर देंगे इन घटिया नकम्मों से। और सिचुएशन भी ऐसी मैच में आई है थ्रू आउट, जब हम गेम के अंदर थे, तिलक उधर अपना टेस्ट मैच खेल के चला गया, वो पता नहीं टीम के अंदर कैसे है T20 की, गौतम गंभीर ने पता नहीं कुछ चंडे चुंडे को गालियां गोलियां उसको दी होंगी बाद में कि तू क्या करके गया है। हर मैच में मैंने नोट किया ये अलग ही दूसरा कोहली बन जाता है, एंकर एंकर एंकर। अभी भी कोई 22 बॉलों में 23 किया है या 23 बॉलों में 22, जो भी है, टुक 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 सारे मोमेंटम की माँ बहन एक कर दी। मतलब क्या करके गया वो इंडिया का बाबर आजम है। दूसरा सूर्या भी 3rd क्लास इनिंग्स ही खेल के गया है, लेकिन एक थोड़ी उसके अंदर अवेयरनेस थी, 160 तक भी मैं खींच के ले गया तो पाकिस्तान से तो 100 नहीं क्रॉस होना। तो यही बात हुई ना, मैं यही तब भी मैच के दौरान भी यही सोच रहा था, हमारी तो ये भी नहीं ना गेम सेंस। हार्दिक पहली बॉल पे है, उसका यही स्वैग है, पकड़ा गया, प्रेशर जाहिर है सब पे आता है। रिंकू दुबे खड़े हुए थे, किस पता नहीं बेवकूफ अकल के अंधे ने सलमान अली आगा को कहा है कि आखिरी ओवर शाहीन को दे दो। वैसे 160 भी बड़ा स्कोर पड़ गया था, लेकिन आखिरी ओवर जब शाहीन करने आए हैं, द सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट बॉलर पता नहीं क्या, शाहीन ने फुर्सत से कोई 15-20 एक रन खाए, 175 तक हम पहुंच गए, नहीं इंडिया पहुंच गया, हमसे तो खैर 160 भी नहीं होने थे। वहां पे नवाज आता, आगा खुद आ जाता, 2 लेफ्टी खड़े थे, कौन इसको मशवरे देता है। सही में चलो वो अच्छी बॉलिंग करा गया, लेकिन उसका मेन काम तो एज अ ओपनर आके ऊपर से 20-30 रन करने हैं ना। नेदरलैंड के खिलाफ भी 24 पे आप आउट हो गए, यूएसए के खिलाफ 19 रन पे, इंडिया वाले मैच में तो कुछ उखाड़ लो, 60 इनिंग गुजर गई हैं। मुझे नहीं पता नो लुक के अलावा इन्होंने और क्या किया है, परफॉर्मेंस तो इनकी 0 है। इनको भी बाहर होना चाहिए, इतने चांस थोड़े नहीं होते। हे इन्होंने परफॉर्मेंस की है, बुमराह को निकल के मार रहा है, कहाँ जा रही है टॉप एज, ये तो पहली बॉल पे ही आउट थे, वो तो 6 हो गया तुक्के से, अगली बॉल यॉर्कर पड़ी है, समझ नहीं लगी। क्या 3rd क्लास प्लेयर है। पाकिस्तान टीम की बैटिंग देख के, बॉलिंग देख के ना मुझे होप मिलती है कि अगर इन नकम्मे नल्लों का भी कुछ हो सकता है, ये करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, हाईएस्ट लेवल पे कंसिस्टेंटली खेल सकते हैं, तो मेरा भी कुछ जिंदगी में हो ही जाएगा, मैं भी सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। अब शादाब उधर यूएसए के खिलाफ छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, विकेटें ले रहा है, इधर उसको कोई समझ नहीं लग रही, 14 बॉलों में 14 करके आउट हो रहा है, विकेटें ली नहीं जा रही, आगे बॉलें रख के छक्के खा रहा है। क्या उसका रोल है। शादाब का बेसिकली ये रोल होना चाहिए था कि आके विकेटें ले या रन रोके, और मिडल में जब आया तो छक्के मारे, कोई रोल डिफाइन ही नहीं है।
फ़हीम आया, फ़हीम को एंड में आपने भेज दिया, उसको ऊपर भेजते तो कुछ बेहतर होता। जी, कोई रोल डिफाइन ही नहीं किसी का किया और किया भी है तो शायद वो फॉलो ही नहीं करते। मैं प्रैक्टिस वीडियो भी देख रहा था, शाहीन और बॉलिंग कोच जो आया है वो सबको बता रहा है कि नवाज तेरी आर्म बॉल नहीं सही, अबरार ये अच्छी बॉल है, सबको ठीक है गाइडेंस दे रहा है और उसका यही काम है। शाहीन को जब वो बता रहा है, शाहीन देख भी नहीं रहा उसकी तरफ। ठीक है, अभी ये आज ही वीडियो में देख रहा था जो मैच से पहले प्रैक्टिस इन्होंने की है। शाहीन अपना ही उधर ईगो लेके बैठा है, ये कौन है बेवकूफ, ये कोच कोच क्या होता है, मैं ही तो कोच हूँ, मेरे से बड़ा कौन है, भाड़ में जाए सारे। वो सुन ही नहीं रहा, अपनी बॉलिंग कर रहा है, वो कह भी रहा है कोच के नहीं ये नहीं बॉल ठीक थी। नवाज साहब हैं, वर्ल्ड कप से पहले पता नहीं कोई 50 मैच इन्होंने अपनी बैटिंग से और बॉलिंग से हमें जितवाए। जब जरूरत आई है, जब मैटर करता था, एक बार फिर नेदरलैंड्स के मैच के बाद इधर भी हग के चले गए हैं। एक फुल टॉस पे चौका मारा, दूसरी फुल टॉस पे विकेट। इतनी भी आपके पास क्वालिटी भी नहीं इफ्तिखार की तरह कि फुल टॉस पे आप 6 ही मार दो या चौका ही, उसपे भी विकेट। समझ ही नहीं को। अब मैं क्या बताऊं, जितने भी एक्स क्रिकेटर को आप अच्छे लोगों को सुनोगे जो एनालिसिस करते हैं, जिनको अकल है कुछ, जो पाकिस्तान का बेहतर चाहते हैं, ना कि सिर्फ व्यूज छापें तो अपना फायदा देखें, वो बताएंगे ग्रास रूट लेवल पे काम हो, हमारी स्कूल लेवल क्रिकेट जो है वो लाइव हो, डोमेस्टिक क्रिकेट का लेवल बढ़े, पिचेज अच्छी बने, प्लेयर्स को अच्छा माइंडसेट मिले और कॉन्सिक्वेंसेज हो। कॉन्सिक्वेंसेज ये बनते हैं इस मैच के बाद, नमीबिया वाला चलो खेल लो, हारते हो जीतते हो भाड़ में जाए, इस वर्ल्ड कप के बाद ये 6 प्लेयर बाहर हो, बाबर, शाहीन, अबरार, साइम, ये 5 प्लेयर तो बाहर हो, इनकी छुट्टी कराओ। और आगा सलमान भी, आगा सलमान को रिटायर हो, तू दफा हो, ना तुझसे बैटिंग होती है जब जरूरत पड़ी है और ना ही तुझसे अच्छी कैप्टनसी होती है। एशिया कप में भी इन्होंने यही घटिया काम किया, बार बार रऊफ को फाइनल में ओवर देते गए, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या करना था, क्या उनको वो भी फाइनल हरवाया और ये भी घटिया अपनी डिसीजन से, घटिया बैटिंग से। अनबिलीवेबल। ये 6-7 प्लेयर को बाहर करो ना, इनको दफा करो बाहर, कॉन्ट्रैक्ट से निकालो और ये इनको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, ताकि यंगस्टर जो बैठे हैं, जितने भी और प्लेयर हैं, उन्हें भी आईना मिले कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और जितने भी डोमेस्टिक में टॉप कर रहे हैं प्लेयर, ठीक है, सीजन में अच्छा करके हैं, उनको रखो टीम में। मां सदाकत है, नईम है, अली रजा है, सुफियान, मुकीम, अराफात मिनास, फैसल अकरम, इन प्लेयर्स को डालो टीम में। इवन हसन नवाज भी शायद कुछ ना कुछ बेहतर कर ले। ये ऐसे काम होने हैं, वरना कोई हल नहीं। अब मुझे तो ये भी नहीं होप कि नमीबिया से भी हम कोई टक्कर ले लें, क्योंकि नमीबिया भी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और वो भी आई एम प्रीटी श्योर के मेरिट पे टीम बनाते हैं, ना कि सिफारिशों पे, पर्चियों पे, किसके कितने लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, तो किसकी कितनी फैन बेस है, तो कितने को बेवकूफों की तरह बाबर बाबर करता है। इसके बजाय परफॉर्मेंस पे टीम सिलेक्ट होती है और वो प्लेइंग 11 खास तौर पे वर्ल्ड कप्स में बनती है, जो कि सूटेबल है उस फॉर्मेट के लिए। गेम प्लान ही नहीं इन्होंने फॉलो करना। उस्मान तारिक ने अच्छी बेचारे ने बॉलिंग की, साइम ने अच्छी बॉलिंग की, क्या उसका जीरो भी फायदा हुआ है इनको? हुआ ही नहीं कुछ, 1% नहीं कोई फायदा हुआ। मुझे तो पता था, अकल ही नहीं, कोई गेम अवेयरनेस ही नहीं कि एंड तक। मैं एट दिस पॉइंट आदत हो गई है, बस यही है। टीम क्रिकेट देखनी चाहिए, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ना पाकिस्तान से हट के हर टीम की, इंडिया की टीम देखो, साउथ अफ्रीका की, इवन नमीबिया की, नेपाल की, वेस्ट इंडीज, ये बेहतर टीमें हैं, इनको दफा मारो। खैर, ये वीडियो थी, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर नहीं किया तो कर दो, घंटे का बटन भी ऑन कर दो, जिस तरह के कुछ प्लेयर हैं उसको दबा दो ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ये तो गेम है। अब मैं दुखी नहीं हुआ, मुझे पता है यही थर्ड क्लास टीम है। जब आपको पता है एक प्लेयर काबिल ही नहीं है कि वो जितवाए, एक टीम वो रखती ही नहीं लेवल कि वो फाइट भी कर पाए, तो क्यों आप होप लगाओगे? भी यही पता था बस, ये इन्होंने थर्ड क्लास काम करना था। बाकी हर छोटे बड़े मैच में शेर है, सीरीज में इनसे बड़े कोई प्लेयर ही नहीं। यूएसए के खिलाफ ये टॉप क्लास है, यहाँ ही बस पजामा गीला होता है। बाकी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हंसना चाहिए, यही इनका काम था। वो इन्होंने फिर हक दिया है, यही है। क्या है ये, नई बात तो नहीं है। बाकी बाय बाय बाय।